में नेतृत्व संकट के बीच आज पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है जिसमें नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हो सकती है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और संगठन में बड़े बदलाव करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वो अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना रहना चाहती। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को बता दिया कि उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहती हैं। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई है। कम से कम 23 नेताओं, जिनमें सीडब्ल्यूसी के सदस्य, यूपीए सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया गांधी को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता दिखे। तो आपको बता दें कि पिछले साल सोनिया गांधी ने कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस का भार अपने कंधों पर लिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव की जिम्मेदारी, जिस तरीके से कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी की बैठक पर ही निर्भर करने लगी थी कि आखिर सीडब्ल्यूसी की इस बैठक के बाद कौन होगा वो व्यक्ति जो अब आगे कांग्रेस की कमान को संभालेगा। तो प्रमुख तौर पर यही बताया गया कि गांधी परिवार में से कोई एक हो सकता है। आज की स्थिति भी लगभग वैसी है जब सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से इच्छा जता दी है कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में फिर जो सुई है वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पर अटकी हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो अध्यक्ष पद को संभालना नहीं चाहते हैं, तो क्या राहुल गांधी के पास एक बार फिर से जिम्मेदारी आएगी? वो भी तब जब दिल्ली से कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत साफ सवाल है, ये लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस बात को लेकर मांग तेज कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विपक्ष की भूमिका को मजबूत किया जाए। कांग्रेस को आज की तारीख में बड़े बदलावों को करने की ज़रूरत है। क्या पहला बदलाव अध्यक्ष पद से होना चाहिए? परिवार के बाहर जाकर क्या कांग्रेस एक बड़ा और कठिन फैसला ले पाएगी? ये सीधा सवाल। कोई भी पार्टी अपने टाइम टेस्टेड लीडरशिप पर ही भरोसा करती है जी। और सोनिया गांधी जी हमारी टाइम टेस्टेड लीडर हैं, समय सिद्ध नेता हैं। राहुल जी ने अत्यधिक विषम परिस्थितियों में संघर्ष का जो जज्बा दिखाया है, जो हौसला दिखाया है, और राहुल गांधी जी हमारे भविष्य हैं। सोनिया गांधी जी अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी और जब टीआईसीसी मिलेगी तो हम उस समय तय करेंगे कि आगे की बात। रावत जी बहुत सटीक सवाल इस समय जैसे लोग जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस जनों की धारणा है कि समय आ गया, चुनौतियां धरातली चुनौतियां ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो पहले ही हार का जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से अपने आप को हटा चुका है, आप उसी को एक बार फिर से ये कमान देना चाहते हैं? साक्षी जी, उच्च संसदीय परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और हमने उस पर बातचीत करके उनसे कहा नहीं, आप हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण हम हारे हैं और आप अध्यक्ष पद पर बने रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहता। अरे जी, एक कारण आपने दिया कि सांप्रदायिक, उसका सम्मान कर माननीय सोनिया गांधी जी से सारी पार्टी ने प्रार्थना की और वो कार्यकारी अध्यक्ष पद संभाला है। ठीक है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आप एक कारण दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके अलावा एक प्रमुख कारण कांग्रेस की विफलता का ये लगातार हम देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बताया गया कि अनुभव और युवा जोश के बीच की तालमेल भी नहीं बैठ पा रही है, ये भी एक कारण है कांग्रेस के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमेशा नया नेतृत्व तो लाया गया, पहले भी लाया गया, आज भी लाया जाएगा, आज भी लाया गया भी है और पूरा संतुलन है। और देखिए, धरातली आवश्यकताएं ये कह रही है लोकतंत्र की रक्षा के लिए
और जो जनता के सवालों को, जिनमें बेरोजगारी, देश की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति और देश के सामने नाना प्रकार की जो चुनौतियां आ रही हैं, कांग्रेस शक्तिशाली ये बेहद सराहनीय है कि कांग्रेस अपने दायित्वों को समझ रहा है। हरीश जी, कांग्रेस अपने दायित्वों को समझते हुए बहुत सारे मुद्दों को रख रहा है, ये बहुत सराहनीय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए, जो आमतौर पर हम सभी लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि धरातल पर कार्यकर्ताओं की कमी इस समय कांग्रेस को बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टअप करेंगे? ऐसा हमारे लिए 2003 में भी कहा जाता था, 2002 में भी कहा जाता था, लेकिन परिस्थितियां हमने बदली और हम लोग सत्ता में आए और एक अच्छी सरकार दी है कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक जो है, और आगे भी हम एक अच्छी सरकार देने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत देश के लिए सर्वाधिक मुफीद हैं और आज जो वातावरण देश के अंदर बन गया है उसमें 2024 तक लोग स्वयं कांग्रेस को चाहेंगे और इसीलिए जो लोग हमारे लिए चिंतित हैं कांग्रेस के लिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं इतनी पुरानी पार्टी की सामूहिक विजडम पर भरोसा रखिए और हम हरीश जी, क्योंकि आपके पास अनुभव बहुत है राजनीति को लेकर, जी आपके पास अनुभव बहुत है केंद्रीय राजनीति को लेकर के भी, और जो समय समय पर सियासत होती है अलग अलग मुद्दों को लेकर, ऐसे समय में एक बहुत प्रमुख सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब आप भी ये कारण दे रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति इस समय तेज है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर लोगों पर पड़ रहा है, तो इसकी क्या काट कांग्रेस ढूंढने वाली? देखिए, समय सबसे बड़ी काट होती है जी। पेट की लड़ाई जो है सबसे बड़ी लड़ाई होती है, रोजगार की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। हम अपने बेसिक मुद्दों पर आएंगे। हम भाजपा के पिच में खेलने वाले नहीं हैं, हम अपने पिच पर जन कल्याण का, लोक कल्याण का, विकास का और सामाजिक सद्भाव का जो हमारा पिच है हम उसी पर खेलेंगे और उसी पर खेलते हुए रन भी स्कोर करेंगे और विजय भी हासिल करेंगे। अच्छा, अब तो एक सवाल और लेना चाहूंगी हरीश जी। सबसे बड़ा सवाल है, बस एक सवाल और, जब इतने सारे चेहरे कांग्रेस में हम लगातार देख पा रहे हैं, बहुत सारे दिग्गज चेहरे हैं, तो क्या CWC की बैठक में जो आगे नए निर्णय लिए जाएंगे, जो दावा आगे बोला जाएगा, वो इन्हीं पुराने चेहरों के साथ बोला जाएगा या नए चेहरों को उतारने की तैयारी में कांग्रेस नजर आएगी? परिवर्तन समय की आवश्यकता होती है। कुछ लोग, कुछ नए चेहरे भी आएंगे और भविष्य में और नए चेहरे भी लाने की कोशिश की जाएगी। आप चिंता न करें, हम पार्टी के कलेवर को हमेशा यंग एंड स्पिरिटेड रखेंगे और ये तेजी कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको आने वाले समय में दिखाई देगी और सोनिया जी हमारी टाइम टेस्टेड लीडर हैं। हमको उनका मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा है, उनके आशीर्वाद पर पूरा भरोसा। जी, शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े थे इस समय, जो लगातार CWC की होने वाली बैठक को लेकर हमसे बात कर रहे थे, अहम जानकारियां दे रहे थे, कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति रहेगी उस ओर भी इशारा कर रहे थे।